दोस्तों, आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा ही कि आप कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हो, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। आपको अगर मान लो कि चारों कॉलेज मिल रहे हों, यूएसआईसीटी, बीपीवी, महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि मुझे लोअर ब्रांच और हायर ब्रांच कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर मैं स्पेसिफिकली बनाने जा रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि भारतीय विद्यापीठ और महाराजा अग्रसेन में कंपैरिजन करो, महाराजा सूरजमल महाराजा अग्रसेन में कंपैरिजन करो। तो यहाँ पर आज मैं आईपीयू के टॉप 4 कॉलेज को, हर जो फैक्टर कह सकते हो आप, उसके हिसाब से मैं आपको कंपेयर करूंगा, आपको ये एक आइडिया दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना सही रहेगा। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी डीपली मैं यहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिकल से भी, और जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन इन कॉलेजों की द्वारा जो इंटरनेट पे प्रोवाइड है, उन सबको देखते हुए एक डिटेल्ड में वीडियो यहाँ पर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, स्किप करोगे तो आपको कई सारी चीज़ें हो सकता है समझ ना आए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड बटन जो दिख रहा है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और रेड बटन को दबाने का मतलब ये है कि साथ में जो घंटा दिखेगा उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर थंबनेल पे देखकर आए हो कि 4 टॉप आईपीयू के कॉलेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिकॉज कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये चीज़ होती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आईपीयू की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आईपीयू काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब उसका जगह ही इतनी कम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा माना जाता है कि काफ़ी बड़ा होता है। तो आईपीयू के आप टॉप कैंपस, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, उसका जो एकड़ साइज है वो 60 के आसपास है, जो कि हाईएस्ट है आईपीयू के सभी कॉलेजेस में, और होना भी चाहिए बिकॉज वो मेन यूनिवर्सिटी है। अगर उसी का कैंपस साइज छोटा होगा तो आईपीयू वालों की बेइज्जती ही है। तो इसलिए यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी का जो एकड़ है वो आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज अच्छा अगर हम माने तो 100 से ऊपर ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन यहाँ पे जो आईपीयू का मेन कैंपस है वो 60-61 के आसपास है, जो आप कह सकते हो ठीक ठाक है इंजीनियरिंग के हिसाब से और बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर आईपीयू कॉलेजेस। और अगर मैं इस कॉलेज को अलग रख के बात करूं, भारतीय विद्यापीठ, महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल में, तो तीनों कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो तीनों का जो एकड़ का साइज है वो 2-4 एकड़ का फ़र्क है। बाकी सब 7-8-9-10 इसी के आसपास एकड़्स में ये कॉलेज डिज़ाइन हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन वाइज तो भारतीय विद्यापीठ वेल मैनेज्ड कॉलेज है। मतलब कम जगह में उसे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक वेल मैनेज प्रॉपर दिया। आप जाओगे वहाँ पे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगे कि एक कम जगह में भी कैसे अच्छा चीज़ बनाई जा सकती है, ये भारतीय विद्यापीठ में आप जाके सीख सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं रीचेबिलिटी की, यानी आसानी से कौन से कॉलेज में पहुँचना सही है। मतलब लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो कौन सा कॉलेज आपके लिए सूटेबल रहेगा, बेटर रहेगा। तो लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो जो टॉप मेन कैंपस है यूएसआईसीटी, ये है द्वारका सेक्टर 16 में। तो द्वारका सेक्टर 14 तक मेट्रो जाती है, ब्लू लाइन। वो आप सीधा वहाँ उतर सकते हो और वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू ई रिक्शा, जो आपको 10 रुपये में वहाँ पे छोड़ देती है। अगर मैं बस की बात करूँ तो 1-2 बसें भी जाती हैं। लाइक अगर मैं नई दिल्ली से बात करूँ तो 781 यहाँ पे सीधी बस जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी की है, लेकिन सर्विस अगेन यहाँ पे थोड़ी सी इतनी नहीं मिलती, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो द्वारका सेक्टर 14 पे मेट्रो के द्वारा ही आते हैं। बाकी जिनका अपना कन्वेंस है वो अपने कन्वेंस से आते हैं, क्योंकि पार्किंग वार्किंग भी मिल जाएगी आपको यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप कह सकते हो कि काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, बिकॉज मेन आईपी यूनिवर्सिटी है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं कि कोई सवाल ना उठा पाए कि आईपी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें, ठीक। तो रीचेबिलिटी अगर मैं बात करूँ यूएसआईसीटी के अलावा, तो भारतीय विद्यापीठ बिल्कुल मेट्रो के जड़ में है, पश्चिम बिहार। आप जाओगे जब आपको पता चलेगा, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आप कैसे पहुंच सकते हो, बस के द्वारा भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप मेट्रो, पश्चिम बिहार बिल्कुल चिपका हुआ है, मेट्रो से उतरते ही आपको कॉलेज दिख जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल की,
मेट्रो से आप जा सकते हो, बस मेट्रो से वहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर तक का रास्ता पड़ेगा। महाराजा अग्रसेन में आपको रिठाला मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है, और महाराजा सूरजमल में आपको जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है। और वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, या ग्रामीण सेवा मिल जाएगी, या ऑटो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको वहाँ तक छोड़ देगा, ठीक है, 10 से 20 रुपये में। तो ये हो गई लोकेशन वाइज। अब लोकेशन वाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप किस लोकेशन में रहते हो और आप कौन सा कॉलेज सुटेबल रहेगा आपको। मैंने आपको बता दिया ही कैसे कैसे आप पहुंच सकते हो डिटेल में। आई कार्ड पे आपको सभी कॉलेज की वीडियो मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है घबराने की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो फीस आईपी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैंपस है, मेन कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी एक। तो फीस जो है वहाँ पे आपको 70 से 75 हज़ार रुपये लगेगी फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपकी 5-10 हज़ार कम हो जाएगी, जो फर्स्ट टाइम रिफंडेबल होता है 5 हज़ार का जो। तो इतनी फ़ीस पड़ेगी आपको आईपी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पर ईयर। 70 हज़ार आप लगा सकते हो एवरेज। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाकी कॉलेज की जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं पर उन्होंने एफिलिएशन ले रखा है आईपी यूनिवर्सिटी से, तो उन कॉलेजों की जो फीस है वो 1.25 लाख से लेके 1,40,000 के बीच में ही पड़ती है। हो सकता है किसी कॉलेज की हाइक हुई हो, जैसे कि महाराजा सूरजमल की हाइक होकर 1,35,000 हुई थी इस साल, तो हो सकता है बाकी कॉलेजों ने भी हाइक करी हो। लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेज की फ़ीस है वो 1,10,800 जो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर देनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर आपको 5,000 रुपये फालतू देने पड़ते हैं, वन टाइम रिफंडेबल। तो वो आप 1,15,800 देते हो जनरली ज़्यादातर आईपीयू के प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन हो सकता है फ़ीस हाइक हुई हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो रेंज आप मान के चलो कि 1.25 लाख अराउंड आपको पड़ेगी पर ईयर। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो इन सबको पीछे छोड़ देता है, बिकॉज उसमें जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी मिल जाती हैं आपको। बिकॉज जैसे मैंने अगेन बोलूँ कि यूनिवर्सिटी है तो हर चीज़ वहाँ पे मतलब वेल है, वेल मैनेज आपको मिलेगी वही चीज़, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी। बट एक चीज़ में वो पिछड़ेगा, और वो क्या है वो वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फैसिलिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो कैंटीन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या आपकी एजुकेशन क्वालिटी, क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चारों कॉलेज के बारे में मैंने डिटेल में आई कार्ड पे आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंपैरिजन बता रहा हूँ कि फैसिलिटीज़ के मामले में यूएसआईसीटी इन सब कॉलेजों को पीछे छोड़ देता है। लेकिन अगर मैं इन तीनों कॉलेज की स्पेसिफिकली बात करूँ तो भारतीय विद्यापीठ में आप कह सकते हो कि थोड़ी सी बेटर है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन में थोड़ी सी बेटर है, बट महाराजा सूरजमल में आप कह सकते हो कि इतनी बेटर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी एक न्यू बिल्डिंग भी फाउंड हो रही है, और हो सकता है कैंटीन उसके बाद दोबारा फाउंड की जाए। हालांकि जो अभी कैंटीन है वो इतनी बड़ी नहीं है, पर आपको ठीक ठाक सी मिल जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो महाराजा सूरजमल में आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्राउंड आपको मिल जाता है, बट खेलने के लिए अलाउंस इतना नहीं मिलता। ओनली आप ऑफिशियली अगर टीम की तरफ से खेल रहे हो तो आप खुलकर खेल सकते हो। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ में भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। देखो स्ट्रिक्टनेस के मामले में भारतीय विद्यापीठ और महाराजा सूरजमल थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन में आप थोड़ा सा इन चीज़ों में आगे निकल सकते हो, कल्चरल हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में आपको आगे निकल सकते हो, आपको वहाँ पर मौका मिलता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हैं। और अगर मैं बात करूँ ऑडिटोरियम की, तो महाराजा अग्रसेन में आपको 2-2 ऑडिटोरियम मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। और महाराजा सूरजमल और भारतीय विद्यापीठ में क्योंकि जगह थोड़ी सी कंपेयर है, कम है एज़ कम्पेयर टू महाराजा अग्रसेन, तो वहाँ पे कम जगह में जितने ऑडिटोरियम का साइज हो सकता है उतना बनाया है। लाइब्रेरीज तीनों में बराबर सी आपको लगेंगी, सब चीज़ें इक्वल हैं। तो फैसिलिटीज़ लगभग लगभग आप कह सकते हो एवरेज हैं तीनों कॉलेजेस में। लेकिन क्लासरूम्स भारतीय विद्यापीठ में सारे फुल्ली एसी हैं, तो ये एडवांटेज भारतीय विद्यापीठ को जाता है। जैसे मैंने बताया था वेल मैनेज उन्होंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। और भारतीय विद्यापीठ में आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, कैंटीन भी मिल जाएगी, तो ये चीज़ भी भारतीय विद्यापीठ में थोड़ी सी अच्छी है। तो अगर मैं बात करूँ लोकेशन वाइज भी वो बिल्कुल मेट्रो से चिपका हुआ है, फैसिलिटीज़ वाइज भी काफ़ी अच्छा है, वेल मैनेज है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको गंदगी मिल रही है या कुछ ऐसा मिल रहा है। हालांकि और कॉलेज में भी गंदगी नहीं मिलती, बट वहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है जो आप देख सकते हो जाके कॉलेज को। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। बाकी ये डिटेल में जानना है तो आई कार्ड पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगले चीज़ पे अगर मैं बढ़ता हूँ वो है कि आप थोड़ा सा मतलब वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं अब बात करूँ फेस्ट्स की और थोड़ा फ़न की, यानी हर कॉलेज में जब बच्चा जाता है तो वो सोचता है यार थोड़ी सी मस्ती तो होनी चाहिए, जब इतनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, मज़ा भी करना चाहिए और होना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है आपको कम ही मिले किसी और की वीडियोज़ में या रिव्यूज़ में, तो ये आपको
चीज़ें समझ तब आएंगी जब आप वहाँ प्रैक्टिकली पढ़ोगे, पूछोगे स्टूडेंट से। ठीक, तो ये चीज़ हो गई अग्रसेन और मेन कैंपस में आपको फैसिलिटी मिलती है। बाकी फेस्ट तो आईपी यूनिवर्सिटी का होता ही है हर साल, जिसमें जितने भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है तो सब बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के फेस्ट में जाते हैं जिसका नाम है अनुगुंज। तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया होता है, 2-3 दिन का मज़े ले कर सकते हो आप। तो वहाँ जा सकते हो, फरवरी में होता है 14 से 16 के अराउंड, और थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो सकती है। सो अब बात करते हैं लास्ट चीज़ जो कोई भी स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। क्या है वो चीज़? वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की वजह से इतना है क्योंकि वहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगते हैं, लेकिन ठीक ठाक प्लेसमेंट चली जाती है। आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है तो ये सोच के कंपनी आ जाती है, लेकिन इतने एफर्ट्स नहीं लगते हैं। हो सकता है आने वाले सालों में इंप्रूवमेंट हो, लेकिन अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5-6 लाख वहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को एवरेज पैकेज, अगर आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट हो। और हाईएस्ट पैकेज 12-13 लाख ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से। बाकी कॉलेजों की अगर मैं बात करूँ, अग्रसेन हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, सूरजमल हो गया, वहाँ पे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो कॉलेज वाले एफर्ट डालते हैं। कॉलेज वाले जो प्लेसमेंट की जो चीज़ें होती है, प्लेसमेंट के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो थोड़ी सी एफर्ट्स डालते हैं, कंपनीज को बुलाते हैं वहाँ पे कि हमारे बच्चों को भी उठाओ यहाँ से, हमारे बच्चों को भी देखो, स्किल्स डेवलप करी हुई है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट की हाइक आपको देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ कुछ 3 से 4 सालों में तो महाराजा सूरजमल में थोड़ी सी हाइक अच्छी देखने को मिली है, महाराजा अग्रसेन में अच्छी देखने को मिली है। भारतीय विद्यापीठ क्योंकि जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उसको पब्लिक नहीं करती है तो हो सकता है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हो, बट उसका इतना डाटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। हालांकि वहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईपीयू के कितने भी कॉलेजेस हों, एवरेज जो पैकेज जाता है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में ही होता है। और आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप 5 कॉलेजों की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 6 लाख के बीच में आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज अगर मैं बात करूँ तो 21 लाख 22 लाख तक भी गया है महाराजा सूरजमल और महाराजा अग्रसेन में। जैसे मैंने बताया भारतीय विद्यापीठ जो है वो अपने जो रिकॉर्ड है उसे पब्लिक नहीं करना चाहता, वो अपनी कॉलेज की इच्छा है। लेकिन अगर मैं अग्रसेन और सूरजमल की बात करूँ स्पेसिफिकली तो वहाँ पे 18, 19, 20 तक भी जाता है, जो कि 2-3 बच्चे जो अच्छे स्किल्स हैं वो ले जाते हैं क्योंकि अच्छी कंपनीज वहाँ पे आती हैं और मौका हर किसी को मिलता है। ठीक है, एक खबर ऐसी भी आई थी कि एडोब आई थी एक बार महाराजा सूरजमल में और उसने 41 लाख का पैकेज ऑफर किया था, लेकिन कोई बच्चा नहीं निकाल पाया उसका, तो फिर उसके बाद एडोब नहीं आई। तो ये भी एक थोड़ी चीज़ है, तो हो सकता है कुछ सच्चाई भी हो इसमें। तो चलिए फिलहाल मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने हर फैक्टर से बात करी है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन वाइज, फैसिलिटीज़, फीस, प्लेसमेंट, फेस्ट एंड फन भी मैंने बात कर ली है यहाँ पर। अगर आपको डिटेल में इन कॉलेजों के बारे में जानकारी चाहिए तो आई कार्ड पे आपको चारों कॉलेजों की जो वीडियो है वो शो होके आ रही होगी, क्लिक करके देख सकते हो डिटेल में। साथ में जीबी पंत हो गया, आपका जीटीबीआईटी हो गया, अखिलेश दास गुप्ता हो गया, ये जो कॉलेजेस बचे हुए हैं इनका कंपैरिजन अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं इनके ऊपर भी कंपैरिजन लाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं टॉप 4 कॉलेज में जाना चाहते हैं और इन्हीं का कंपैरिजन जानना चाहते थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको इन कॉलेजों में सबसे अच्छा क्या लगा है, कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए थोड़ी सी इन कॉलेजों के बारे में। कई सारे लोग इनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि ये कॉलेज टॉप पे है, ये कॉलेज नीचे है। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये अंदर तक की भी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप थोड़ा सा पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो। वहाँ पे मैं अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड और आपके क्वेरीज़ के आंसर भी करता हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप ही का फ़ायदा रहेगा इसमें क्योंकि आपको जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँच पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।